हेलो फ्रेंड, दिस इज सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एडी वर्ल्ड। तो आज है 26 जून 2021 और आज मैं फिर से आपके पास हूँ आज का करंट अफेयर के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक को मेंशन कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए उसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो कौन लोग देख सकते हैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग, एसएससी, बीपीएससी, ठीक है, उन सब के एस्पिरेंट जो है इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू किया है? तो देखिए, कृषि विविधीकरण योजना 2021 क्या है? तो इससे शुरू किया है गुजरात ने। तो ये क्या है? तो गुजरात सरकार का कहना है कि जो भी उनके राज्य में किसान है, किस प्रकार के किसान? तो आदिवासी किसान है, उनका जनसंख्या लगभग 1.25 लाख के करीब में है। उन्हें वो कृषि विविधीकरण योजना के तहत यूरिया का, फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स का और भी कृषि प्रोडक्ट्स का मुफ्त में, या यूँ कह लें कि उनको खरीदने के लिए फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी। ठीक है, कैसे किसान? तो जो आदिवासी प्रजाति के किसान है उनको, उनकी जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 1.25 लाख। ठीक है, और वो लगभग गुजरात के 14 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। तो गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया है जो कि सराहनीय है। तो चलिए गुजरात के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको याद रहना चाहिए, तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। ठीक है, और गुजरात के पास है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, आप जानते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य जो है ये सब तटीय राज्य है, मतलब इनके ये समुद्र के तट पे आते हैं। तो गुजरात के पास सबसे लंबा तट है। ठीक है, कैपिटल का बात करें तो गुजरात का कैपिटल कौन है? तो गांधीनगर। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 33 है। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11। ठीक है, बात करें गुजरात के सीएम के तो विजय रूपानी वहां के अभी सीएम है। ठीक है, गवर्नर आचार्य देव विराट है। बाउंड्री गुजरात के किसके साथ लगता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ। चीफ जस्टिस एट अहमदाबाद हाई कोर्ट में बैठते हैं विक्रम नाथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है लेक, गुजरात का लेक आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, तो गुजरात के लेक का बात कर लेते हैं जो कि आपको याद रखना है। शुरा सागर लेक, ठीक है, टोल लेक एंड गोमती लेक। ठीक है, तो चलिए डैम की भी बात कर लेते हैं। तो डैम है सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर पे, वेरी इंपॉर्टेंट। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर पे है। दांतीवाड़ा डैम बनास रिवर पे है। कडाना डैम माही रिवर पे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेशनल पार्क की बात करें तो गुजरात में बहुत से नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो बोला है गिर नेशनल पार्क, लैंड ऑफ एथलेटिक लायंस इसको कहते हैं। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वांस्टा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायणा सरोवर सेंचुरी, बाड़ा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी एंड वाइल्ड एनिमल ब्लैकबक नेशनल पार्क। तो इतना जो है बेसिक डिटेल आपको गुजरात के बारे में याद रखना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ दे दिया गया है, आप लोग डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पेज पर भी जुड़ सकते हैं। सॉरी, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी, हाल ही में 20वीं सदी
कि दुनिया के सबसे परोपकारी, सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति के रूप में कौन सामने आया है। तो 20वीं सदी की दुनिया में सबसे ज़्यादा परोपकारी जो है वो अब दुनिया में नहीं रहा, वो थे जमशेदजी नसरवानजी टाटा जी। टाटा ग्रुप के ही ये एक प्रकार की ये स्थापना जो टाटा का न्यू इन्होंने ही रखा था, जो कि टाटा 100 देशों में फैला हुआ भारत का बहुत बड़ा टाटा कंपनी है। ठीक है, आप लोग टाटा ग्रुप के बारे में सुनते होंगे, जो रतन टाटा इस समय चला रहे थे। चलिए, तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा, रतन टाटा भी शहरानियों काम करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दान देते हैं, तो उनके बारे में कभी और बात करेंगे। तो इनको देख लेते हैं। जमशेदजी नसरवानजी टाटा का एक झलक हमको देखना बनता है। कौन थे ये, कैसे दिखते थे, तो जरा ये देखिए, यही है वो। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, यही है हमारे जमशेदजी नसरवानजी टाटा, देख पा रहे हैं आप लोग क्लियरली। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, अपना थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है। तो देखिए, नोएडा में एक शूटिंग रेंज बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे शूटिंग होगा, फिल्म्स के जो शूटिंग्स वगैरह होते, उस रेंज का नाम वो किसके नाम पे रखा जाएगा, तो चंद्रू तोमर। ठीक है, चंद्रू तोमर कौन थी, तो चंद्रू तोमर जो थी उनको शूटिंग दादी के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि उन्होंने 60 साल की उम्र में, जी दोस्तों, 60 साल की उम्र में प्रोफेशनली शूटिंग चालू कर दिया था, तो इसलिए इनका नाम चंद्रू तोमर लिया गया है शूटिंग रेंज का नाम रखने के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए, जो सौर पैनल होते हैं, ठीक है, सोलर पैनल्स, उनको उनकी सामग्री को आयात करता था कौन, अमेरिका, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में चीन से। तो उसने अब प्रतिबंध लगा दिया है उस पर, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो अभी जो बाइडेन है वो कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ एग्रेसिव है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप उतना नहीं थे, वो सिर्फ बोल रहे थे, ये थोड़ा एक्शन ले भी रहे हैं। तो इन्होंने चाइना को फाइनेंशियली थोड़ा सा चोट पहुंचाने के लिए ऐसा कदम लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उन्होंने बंद कर दिया, उसके आयात पे इंपोर्ट प्रतिबंध लगा दिया है चाइना से। तो चलिए अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ये पूरा एक महाद्वीप है और उसमें हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम सिंपली अमेरिका बोल देते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो गलत है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं भी अमेरिका ही बोल देता हूँ। तो चलिए, कैपिटल क्या है अमेरिका का, तो वाशिंगटन डीसी है, याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूड 38 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ और 77 डिग्री 0 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो चलिए, ये जो ज्योग्राफी जानते हैं वो समझ गए हैं। लार्जेस्ट सिटी कौन है, तो न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इतना है। तो इसके बारे में आपको ये याद रखना, वाशिंगटन डीसी का कैपिटल है, न्यूयॉर्क सिटी इसका लार्जेस्ट है। न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो वो बिलियनियर्स का घर माना जाता है और दुनिया का सबसे अमीर शहर भी है, और उसके साथ साथ खूबसूरत भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, उस खूबसूरती में और भी शहर है। तो चलिए देख लेते हैं और अमेरिका के बारे में। यहाँ वाइट जो है 76.3% है और 13.4% ब्लैक है। और अमेरिका के बारे में कुछ देख लेते हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कमला हैरिस। जो बाइडेन कमला हैरिस दोनों ने बहुत से बुक लिखे हैं जो कि बहुत फेमस है। कमला हैरिस ने भी 2 बुक लिखे हैं, जो बाइडेन ने भी, कमला हैरिस ने 4-5 बुक लिखे हैं, जो बाइडेन ने भी 2 बुक लिखे हैं। उसका नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी है, चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बस इतना ही आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अपर हाउस, जैसे इंडिया में राज्यसभा लोकसभा होता है उसी तरह अमेरिका में अपर हाउस को सीनेट कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन से इसको भी इंडिपेंडेंस मिला था।
तो चलिए और देख लेते हैं कुछ ट्रीटी ऑफ पेरिस वगैरह, ये और बाद में देखेंगे। इतना आपको अभी इसको अमेरिका के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना है, और भी है बाद में देखेंगे। हाल ही में किसे जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो भी फॉरेन हमारे अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो आप समझते हैं फॉरेन मतलब अपने देश के जो यूपीएससी में को क्रैक करके, ठीक है, फॉरेन डिपार्टमेंट को जो चूज करते हैं तो उनको भेजा जाता है बाहर में अपने देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक है। तो जाम्बिया जो देश है, जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है किसे? तो वो है अशोक कुमार। अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है जाम्बिया में, ठीक है। तो जाम्बिया की बात कर रहे हैं तो जाम्बिया देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप पे है। अफ्रीका महाद्वीप ये हरा वाला आप देख रहे हैं यही है जाम्बिया, ठीक है। तो जाम्बिया का जब बात कर रहे हैं तो जाम्बिया का जो प्रेसिडेंट है उडगर चाउगा लुंगू है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इनोवा वीना है। चलिए और भी देख लेते हैं इसके बारे में, और भी जो इम्पोर्टेंट होगा देख लेंगे। रिलीजन ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है जाम्बिया, और देख लेते हैं। और इधर इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है, इधर और इम्पोर्टेंट इसके बारे में नहीं है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्वर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते का हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली सौर गठबंधन, ठीक है, जो भी सोलर पैनल से बिजली उत्पन्न करने का काम हो रहा है, ठीक है, और बहुत सा व्हीकल्स वगैरह में बनाने का, तो उसका फ्रेमवर्क में एक समझौता किया है देश। किसके साथ, कौन सा देश समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो सोलर पैनल गठबंधन फ्रेमवर्क पर किसने किया है? तो डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क का प्रेसिडेंट कौन है आप बताइए। डेनमार्क कौन से महाद्वीप पे आता है वो भी बताइए कमेंट में, इतना आपको करना है। और डेनमार्क की पॉपुलेशन क्या है वो भी बताइए। पॉपुलेशन के दृष्टि में कितना नंबर पे आता है, एरिया की दृष्टि में कितना नंबर पे आता है, इतना काम आपको करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ के जो लोकसभा और राज्यसभा है उसका क्या नाम है? हाल ही में किस राज्य ने एक ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का निर्माण का निर्णय लिया है? देखिए जो भी हमारे ट्रांसजेंडर होते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, तो उनके लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया गया। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल क्या है? तो मैंने ये किस राज्य में किया? तो राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार का कहना है कि हम जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बना रहे हैं ये एक ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिस होगा जिसमें कि जो भी ट्रांसजेंडर है उनके मानवाधिकार का हनन होता है तो वो यहाँ पे अपना कंप्लेन कर सकते हैं, उनका जो भी सपोर्ट होगा वो यहाँ से किया जाएगा, ठीक है। उनके प्रोटेक्शन पे ये संगठन काम करेगा, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल। तो उनके लिए बनाया, राजस्थान सरकार ने बनाया है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में बात कर लीजिए, तो ये आप समझ चुके हैं आई थिंक, ठीक है। तो राजस्थान सरकार के बारे में बात कीजिए। कैपिटल जयपुर है जो कि लार्जेस्ट सिटी भी है। जयपुर पर्यटन के दृष्टि से भी सबसे बढ़िया भारत में शहर में आता है। फॉर्मेशन 30 मार्च 1949 में हुआ था। सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कालराज मिश्रा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट क्या है? 33, लोकसभा 25, राज्यसभा 10, विधानसभा 200। समझ रहे हैं आप लोग। बाउंड्री पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगता है। तो लेक वगैरह पुष्कर लेक, शाम्बर लेक, ठीक है, नाकी लेक, सागर लेक, ये सब आपको डैम लेक वगैरह आपको याद रखना है, ठीक है। आप लोग देख लेंगे इसको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए ये पीडीएफ मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में पूर्व राष्ट्रपति गिनो एकिनवो का निधन हुआ है? ठीक है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो कि बिग्नेवो एकिनवो राष्ट्रपति थे, किस देश के थे?
तो यहाँ देख लीजिए फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे विनोवे इक्लिवो, उनका हाल ही में क्या हो चुका है, डेड हो गया है। तो यहाँ देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा फिलिस्तीन, ये जो हरा दिख रहा है यही है फिलिस्तीन। तो चलिए फिलिस्तीन के बारे में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटेरा, वाइस प्रेसिडेंट लेनी ओब्रेट, सीनेट प्रेसिडेंट है टीटो सोटा, हाउस स्पीकर लॉर्ड आलान वालेस्को, ठीक है। अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट से ये इंडिपेंडेंस हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इतना आप समझ चुके हैं बढ़िया से, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल, छूट गया तो कैपिटल का भी बात कर लीजिए। कैपिटल क्या था उसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे, मैनीला, ठीक है। 14 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ, वैसे 20 डिग्री 58 डिग्री ईस्ट में लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, ठीक है। जो ज्योग्राफी जानते हैं वो समझ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ है, तो जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का एक अच्छा शहर है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इस बात को जानते हैं कि अमेरिका और रूस में इतनी दुश्मनी है, तो फिर ऐसा मीटिंग हुआ। तो देखिए अमेरिका और रूस दोनों चाहते हैं कि अब उनके बीच रिलेशन जो है वो सामान्य हो, सही हो, ठीक है। तो खासकर रूस भी ये चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसका अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक अमेरिका ने बर्बाद कर रखा है, ठीक है, बहुत सा पाबंदियाँ लगा रखा है। तो रूस जो है वो प्रोटोकॉल के साथ चलना चाहता है अमेरिका के अनुसार, और अपने अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, और इसलिए जिनेवा में मीटिंग हुआ। कहा जा रहा है कि इस पे दोनों देश एक दूसरे के करीब आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, और ठीक है, ये 9th का ही ये क्या था ऑप्शन है 9th क्वेश्चन का ही, तो आंसर जिनेवा होगा। तो चलिए और देख लेते हैं। ऑप्शन क्या था, जिनेवा था, टोक्यो था, मुंबई था, मॉस्को था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश के स्थित एक प्रसिद्ध प्रणाली भित्ति है, मतलब कोरल रीफ है। देखिए कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ किसको कहते हैं, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कोरल रीफ एक प्रकार का ये जीव है, ठीक है, जो कि पानी के अंदर समुद्र में पाया जाता है। जो हम ये जीव जो है, इसके मरने के बाद जो इसके स्केलेटन जो होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं, वो काफ़ी सख्त हो जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का ये भंडार है इस जीव के अंदर, वो काफ़ी सख्त हो जाते हैं, ठीक है, और इसका बहुत सा उपयोग होता है, ठीक है। तो कोरल रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और कोरल रीफ का अगर मैं बात करूं तो इंडिया के जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, तो जो अंडमान एंड निकोबार है, तो उस हमारे इंडिया का जो आइलैंड है उसका कुछ भाग जो है वो कोरल रीफ का ही बना है। मतलब कोरल रीफ वहाँ पे जंतु की जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी कि वो उनकी जो स्केलेटन है उसी से वो पूरा का पूरा आइलैंड बना हुआ है। इसके बारे में कभी बात करेंगे, ज्योग्राफी का बात है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए इसका कि ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो तो ये देखिए हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया क्या 5वें स्थान पे सबसे बड़ा एरिया का दृष्टि से देश है। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ये देखिए हमारा गवर्नर जो है डेविड हेडली है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है, अपराध को सीमेंट करते हैं, लोअर्स को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम से ये इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया था। अच्छा और भी कुछ है क्या इसके बारे में, नहीं इतना ही काफ़ी है। भारत में फिनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है। देखिए यहाँ पे फिनॉल नहीं होगा, इथानॉल होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ,
इथेनॉल जो है उसका उपयोग भारत सरकार करना चाहती है। किस चीज में? तो जो हम लोग डीजल और पेट्रोल का उपयोग करते हैं उसमें सरकार चाहती है कि जो डीजल पेट्रोल का हम 100% उपयोग करते हैं उसमें 20% इथेनॉल को मिला दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि इथेनॉल से भी गाड़ी चल सकती है। तो सरकार इथेनॉल को 20% मिला देगी तो उससे तेल के दाम में कुछ कमी आ सकता है। और प्लस इथेनॉल जो है इको फ्रेंडली होता है। तो जब हम 100% पेट्रोल और डीजल का उपयोग नहीं कर रहे, 80% पेट्रोल डीजल है, 20% इथेनॉल है, तो कुछ हद तक पॉपुलेशन भी धुआं के कारण पॉल्यूशन भी, ठीक है, वायु प्रदूषण जो होता है उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल पाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि 2025 तक, पहले 2030 तक का टारगेट था, 2025 फिट कर लिया गया है, उसको अचीव कर लेगा गवर्नमेंट 2025 तक। दावा है इस चीज़ का गवर्नमेंट के द्वारा कि हम लोग क्या करेंगे कि 20% इथेनॉल पेट्रोल में और डीजल में मिलाएंगे। तो अब किस चीज़ को इसके वैकल्प के रूप में देखा जा रहा है, मतलब किस चीज़ से हम इथेनॉल को निकाल सकते हैं, किस फसल से? तो कसावा एक फसल है जिससे गवर्नमेंट जो है इथेनॉल बनाना चाहती है और विकल्प के तौर पे उसको देख रही है। और वैसे इथेनॉल जो है गन्ना से भी बन सकता है। पहले गवर्नमेंट ने गन्ना से बनाने के लिए सोचा था, लेकिन अब वो कॉस्टली हो सकता है, इसलिए अब कसावा के बारे में सोचा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ पाया गया? तो देखिए अनुवांशिक रूप से मतलब क्या, एक पौधा का जीन दूसरे पौधा में एक दूसरे में एक्सचेंज करके उसके बाद नया पौधा तैयार करना। तो रबर का 2-3 प्रजाति को मिला के एक नया रबर का पौधा तैयार किया जा रहा है अनुवांशिक रूप से। तो असम ने ऐसा कर रहा है, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले कपास में भी वैसे ही किया गया था, तो कपास का क्वालिटी बढ़ गया था उस पौधा में। उसी प्रकार सोचा जा रहा है कि इसमें भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है रबर के ऊपर। आसाम सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। तो आसाम सरकार ने ऐसा किया है, तो आसाम के बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आसाम, ठीक है, ये है हमारा आसाम। तो आसाम है तो आसाम का राजधानी भी देख लीजिए। अच्छा, आसाम जो है तो ये देखिए 26.14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 91.77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। इंडिया या कंट्री है, सबको जानता है। एस्टीट्यूड, इसका कैपिटल भी आप लोग जानते हैं, दिसपुर है। सबसे लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 33 है। चलिए और भी है क्या आसाम के बारे में? गवर्नर है यहाँ पे जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर है हिमांता बिश्वा शर्मा, ठीक है। और कुछ आसाम के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख के नगद प्रोत्साहन की घोषणा की? ये देखिए मुझे लगा था कि इसमें होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट कहीं आ गया होगा न्यूज पे। इसमें होना चाहिए कि 1 लाख कम बच्चे पैदा करने पे 1 लाख का प्रोत्साहन राशि घोषणा की, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ये सब लग रहा था, लेकिन ये यहाँ पे है उल्टा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। अब बताइए ऐसा अब भारत में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा सोच से परे जा रहा है। तो ऐसा किसने किया है? तो ऐसा मिजोरम सरकार ने किया है। मिजोरम सरकार ने किया है। बिहार तो करेगा नहीं भाई, यहाँ आबादी की कमी नहीं है, जनसंख्या घनत्व देखते हैं आप लोग। तो मिजोरम सरकार ने किया है, तो ये रहा हमारा मिजोरम, ठीक है। और मिजोरम सरकार ने क्यों किया? तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो है यंग जनरेशन की जनसंख्या कम है, जिसकी वजह से हमारा राज्य जो है वो विकसित नहीं कर पा रहा है और हमारी जनसंख्या भी बहुत कम है, तो जनसंख्या बढ़ाना है हमें। तो चलिए अब क्या कहा जाए, उनको अनाथ को ले लेना चाहिए हर एक राज्य से अपना जनसंख्या। जो भी अनाथ है वो सब तो पढ़े लिखे हैं, उनको ले आके और अच्छा शिक्षा दे के उन्हीं से अपने राज्य को बढ़ाना चाहिए। लाखों अनाथ पड़े हुए हैं। तो छोड़िए हटाइए, चलते हैं हम लोग अपने बेसिक की ओर। और इसका कैपिटल की बात करें, ठीक है, मिजोरम की कैपिटल का बात कर लेते हैं। तो मिजोरम का कैपिटल जो है, मिजोरम कहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा है, तुरंत जस्ट देखा है, ठीक है। तो मिजोरम ये रहा आपका मिजोरम, ये रहा मिजोरम। तो मिजोरम की बात कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मिजोरम। ओ सॉरी, इसकी लार्जेस्ट सिटी इजावल है और कैपिटल भी इजावल ही है। चलिए और भी है,
चलिए, गवर्नर या जगदीश मुखी हैं, चीफ मिनिस्टर या हिमांत बिस्वा राय है, ठीक है। और देखते हैं हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी का नाम आपने जरूर सुने होंगे, अच्छा शहर माना जाता है। एरिया रैंक 16 है, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं। एरिया की दृष्टि से 16वां नंबर पे आता है, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से लास्ट से जस्ट ऊपर आता है। सबसे लास्ट में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है डेंसिटी, अरुणाचल प्रदेश का, और उसके बाद ये मिजोरम का ही है, लगभग 53-56 से है, और उसका 10-11 होगा अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए एक बार मैप को यहाँ पे अच्छा से देख लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग अच्छा से समझ जाए। ये रहा हमारा, ये रहा मैप, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।